चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ सम। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज या ये सम करने के पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होना चाहिए। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए 3.25 चालू करने के पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। करेक्ट। तो चलिए, तो सबसे पहला स्टूडेंट हमें जो फाइंड आउट करना रहेगा, पहला प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का पहला जो प्रॉपर्टी है वो अभी हम देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, आर स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। ओके, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, आर का जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस माइनस द होल रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। करेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस द होल रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में खास क्या स्टूडेंट अभी हम देखते हैं। ठीक है ना। तो नोट, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, हमें जो वैल्यू मिलेगा बी एक्स वाई का या फिर बी वाई एक्स का, ये आइदर दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो जो जो क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ रहेगा, एरर रहेगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से कुछ मिस्टेक्स होगी वो हमें पता चलेगी। करेक्ट। तो को रिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें जो वैल्यू चाहिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का, वो आइदर पॉजिटिव होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, नेगेटिव होना चाहिए। करेक्ट। दोनों साइन अलग अलग नहीं हो सकती है। ठीक है। साइन ऑफ आर इज सेम है साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और स्टूडेंट, जब ना फाइनल आंसर होगा, बाहर मैंने प्लस माइनस दोनों भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन दिस वेरिएबल बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पे। अगर इन दोनों की अगर साइन पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव आएगा, अगर इन दोनों की साइन नेगेटिव है तो बाहर क्या आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, बाहर कौन सा वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। ओके। तो हमने यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट समझ लिया, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका आंसर क्या आना चाहिए, कब प्लस आना चाहिए कब माइनस आना चाहिए वो भी हमने देख लिया। और हमने साथ साथ में ये भी देखा कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये आए तो दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं हो सकते। तो पहली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बैठ गई स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इफ़ बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, अगर बी एक्स वाई का वैल्यू वन से ज़्यादा है, ठीक है, तो बी वाई एक्स का वैल्यू वन से कम होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों भी वैल्यू वन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, दोनों भी वैल्यू वन से कम नहीं हो सकता है। एक बी दोनों में से बी एक्स वाई या बी वाई एक्स में से एक का वैल्यू ज़्यादा होगा तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा, वन से कम होगा। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, तो मतलब वहाँ पे कुछ एरर है, वहाँ पे क्या कुछ एरर्स हैं। ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं स्टूडेंट, ये अपना फॉर्मूला ही है जो अब तक हम लोग पिछले सम में यूज़ करते आए हुए। ठीक है ना, बी वाई एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला और बी एक्स वाई फाइंड करने का फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बी वाई एक्स में क्या लिखिए, आर को रिलेशन कोएफिशिएंट इनटू, पहला वाई है तो न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। ठीक उसी तरीके से बी एक्स वाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो पहला एक्स रहेगा तो न्यूमरेटर में एक्स, बाद में वाई तो डिनोमिनेटर में वाई। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी। तो आपने तीन चीज़ तो नोट कर ली इजीली। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट ये जो फाइंड आउट करना है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमें यहाँ पे जस्ट फाइंड आउट करना है ये। नेक्स्ट जो दिया हुआ स्टूडेंट, जो एवरेज है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इसका जो एवरेज है स्टूडेंट, ये हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा आर से, क्या होगा, जो एवरेज ऑफ बी वाई एक्स या फिर बी एक्स वाई, ठीक है, रिलेशन कोएफिशिएंट का जो एवरेज है स्टूडेंट, वो हमेशा आर से क्या होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से क्या होगा, बड़ा होगा या बरोबर होगा। ठीक है ना, इसका भी मतलब सेम ही है, जस्ट मैंने इसको अलग तरीके से लिख दिया स्टूडेंट, ये दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। करेक्ट। जो एवरेज है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वो क्या होगा,
कोरिलेशन कोएफिशिएंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने अभी यहाँ पे देखी। ये लाइन को हम लोग सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब इसका अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, और आर क्या स्टूडेंट अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए ये चारों प्रॉपर्टी अपने दिमाग में बैठ गई। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, सम की तरफ। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ सम। क्या पूछा गया स्टूडेंट, ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी इफ एनी। अगर कुछ प्रॉब्लम है इन 4 स्टेटमेंट्स में, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है 1 2 3 4, इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें वो पॉइंट आउट करके बताना है। करेक्ट, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू 1.30 एंड आर इक्वल टू 0.75। करेक्ट स्टूडेंट, ये दिया हुआ है। हमें याद होगा थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट में देखी थी अभी जस्ट, करेक्ट ना। तो इसमें क्या लिखा था कि इसका जो एवरेज है स्टूडेंट, इसका जो एवरेज है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आर से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। आर से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, नहीं होगा तो कुछ एरर होगा। करेक्ट, तो चलिए चेकआउट करते हैं कि इसका एवरेज कितना आता है। बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2, एवरेज निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1.30 अपॉन 2 विच गिव्स में 0.65, जो कि आर से कम है स्टूडेंट। ये जो वैल्यू आया मुझे 0.65, ये आर से बराबर होना चाहिए या आर से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एवरेज जो है, एवरेज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो क्या है, आर से कम है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ जो डाटा है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है स्टूडेंट। क्या है डाटा, इनकंसिस्टेंट। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं अभी। सेकंड फाइंडिंग, सेकंड क्या बोला हुआ है, बी वाई एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू 1.50 एंड आर इक्वल टू -0.9। ये तो बहुत ईजी है स्टूडेंट, क्लियर कट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो दो एरर है। पहला तो लिखा है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकते। एक ग्रेटर देन 1 होगा तो दूसरा 1 से छोटा होगा। करेक्ट, पहला मिस्टेक। और सेकेंड मिस्टेक स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि अगर ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, तो आर का जो वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए स्टूडेंट, पहला वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर क्लिक नहीं हो रहा तो आप वापस जाइए स्टार्टिंग में, एकदम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी क्या इनकन्सिस्टेंसी जो थी मैंने आपको पॉइंट आउट करवा दी। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया सेकेंड वाला। नेक्स्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, द साइन ऑफ आर इज नॉट सिमिलर टू द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। साइन शुड बी सेम। करेक्ट, साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि डाटा क्या स्टूडेंट ये इनकन्सिस्टेंट है। करेक्ट, चलिए थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं। थर्ड फाइंडिंग क्या करना था, बी वाई एक्स इक्वल टू 1.9 दिया हुआ एंड बी एक्स वाई इक्वल टू -0.25। यहाँ पे भी क्लियर कट दिख रहा है स्टूडेंट, हमने पहले प्रॉपर्टी में देखा था बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इनका जो साइन होगा स्टूडेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप देख सकते हो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, फिर से यहाँ पे साइन का गड़बड़ है। करेक्ट, द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नॉट सिमिलर, सेम नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि जो डाटा है वो क्या है, इनकन्सिस्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए लास्ट स्टेप पे मूव करते हैं। बी वाई एक्स कितना दिया 2.6 और बी एक्स वाई कितना दिया हुआ है 1/2.6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बी वाई एक्स है वो ग्रेटर देन 1 है और बी एक्स वाई जो है वो क्या है, लेस देन 1। इसे जब आप फाइंड करोगे स्टूडेंट आपको जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, या लेस देन 1, एंड बोथ हैव सेम साइन। दोनों का साइन भी क्या है स्टूडेंट, प्रॉपर है। दोनों का साइन भी क्या है, प्रॉपर है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरी जो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आर वाला प्रॉपर्टी फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है ना स्टूडेंट, कौन सा, आर वाला। आर वाला कौन सा था अपना, पहला वाला प्रॉपर्टी, या फिर लास्ट वाला, कंपैरिजन नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना, तो खाली इतना से दिया हुआ था तो इनको ही मैं कंपेयर करूँगा, इनको कंपेयर करके बोलूँगा कि जो भाई बेसिक कंडीशन है, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है, अगर बी एक्स वाई बड़ा है 1 से तो बी वाई एक्स को छोटा होना चाहिए। तो ये वो कंडीशन है जो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप वापस स्टार्टिंग से पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए, वो प्रॉपर्टी देखने के बाद में सम्स बहुत
ईजी हो जाएगी। करेक्ट स्टूडेंट? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।